सोचिए, हर इंसान जो आपके सामने चलता है और सिर्फ वही नहीं है जो दिखता है। उसकी मुस्कान, उसका गुस्सा, उसका चुप रहना, हर छोटी छोटी चीज एक कहानी बयां करती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि एक कहानी सिर्फ सरफेस पर नहीं है, बल्कि उसमें लेयर छुपी हुई है, इमोशन छुपे हुए हैं, मोटिव छुपे हुए हैं। हर इंसान यूनिक है। उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी डिसीजन, क्या ये सब रैंडम है या कोई हिडन पैटर्न? क्या आप सच में समझ सकते हैं कि सामने वाला क्यों रिएक्ट करता है? उसका डर क्या है? उसकी खुशी क्यों जेन्युइन नहीं लग रही है? लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस हिडन भाषा को पढ़ने के लिए? क्या आप ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहते हैं, जो किसी की सरफेस बिहेवियर के पीछे छुपी दुनिया को देख सके, समझ सके और उससे एडवांटेज ले सके? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीड पीपल लाइक ए बुक के बारे में, जो हमें बताती है कि हर इंसान यूनिक है। उसका एक्सपीरियंस, उसका अपब्रिंगिंग, उसका सोच, उसकी आदतें सब कुछ अलग है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बावजूद लोग अक्सर प्रेडिक्टेबल पैटर्न में रिएक्ट करते हैं। यह पैटर्न हमें बताती है कि कोई इंसान कैसे डिसीजन लेता है। वैज्ञानिकों और साइकोलॉजिस्ट ने इसे स्टडी किया और पाया कि दुनिया के लोग मुख्यतः 4 पर्सनालिटी टाइप में कैटेगराइज होते हैं। एनालिस्ट, जो हर चीज को लॉजिक और रीजनिंग से परखते हैं। डिप्लोमेट्स, जो एम्पैथी से कनेक्ट करते हैं। रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर में भरोसा रखते हैं। एक्सप्लोरर, जो एक्शन और स्पोर्टनी में विश्वास रखते हैं। लेकिन यह सिर्फ लेबल नहीं है, यह टाइप हमें दिखाते हैं कि लोग क्यों सोचते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं और क्यों कभी कभी वही करते हैं जो हम समझ पाते हैं। जब आप इन टाइप्स को समझते हैं तो आप सिर्फ उनकी सरफेस बिहेवियर को नहीं पढ़ते, यू डिकोडेड देयर इमोशन, देयर फियर्स। सोचिए, अगर आप किसी इंसान की इनर वर्ल्ड को पढ़ सके, उनकी इमोशन, उनकी डिसीजन, उनकी एंटीसिपेटेड को, तो आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके हर इंटरेक्शन में कितना फर्क आ जाएगा। आप ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर नहीं रहेंगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। किसी इंसान की कहानी सिर्फ उनकी वर्ड में नहीं होती, उनकी वर्ड व्यू, उनके फियर, उनकी जॉय, उनकी छोटी छोटी रिएक्शन, ये सब क्लू है। जो इसे पढ़ना सीख जाते हैं वो न सिर्फ दूसरों को समझते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी की हर कहानी को भी बदल सकते हैं। सोचिए, दुनिया में हर इंसान अलग है, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक जादू। कभी आप किसी से मिलते हैं और समझ नहीं पाते कि वह क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है। वही कन्फ्यूजन अक्सर रिश्तों में, काम में, बातचीत में प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को समझ ले तो सारी दुनिया साफ साफ दिखाई देने लगेगी। पहला, एनालिसिस्ट। ये लोग हर चीजों को लॉजिक और रीजनिंग से देखते हैं। इनके लिए इमोशन सेकेंडरी होता है। डेटा, फैक्ट्स और क्लियर पर्सनलाइजेशन से डिसीजन को ड्रिवन करते हैं। अगर आप किसी एनालिस्ट के साथ बात कर रहे हैं तो कायोस और भैगू में बात नहीं कीजिए। उन्हें स्ट्रक्चर, लॉजिक और ट्रांसपेरेंट अप्रोच चाहिए। लेकिन यही लोग कभी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और इमोशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर है डिप्लोमेट्स। ये लोग दिल से सोचते हैं, रिलेशनशिप और कनेक्शन को वैल्यू देते हैं। उनकी दुनिया में हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है।
जब आप उनके साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, फीलिंग को भी एक्नॉलेज करना होगा। लेकिन यही लोग कभी ओवर सेंसिटिव भी हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए साइलेंस में छुप जाते हैं। आगे है सेंटिनियल्स। ये लोग रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर में विश्वास रखते हैं। उनका फोकस हमेशा ट्रेडिशनल पर होता है। इसके साथ प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच काम करती है। लेकिन ये लोग कभी रिजिड हो जाते हैं, बदलाव को रिसिस्ट करते हैं और नए आइडिया को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और आखिर में है एक्सप्लोरर। ये लोग एक्शन में विश्वास रखते हैं। उनकी एनर्जी कंटीजियस होती है और इन्हें फ्रीडम और एडवेंचर पसंद है। लेकिन ये लोग इम्पल्सिव हो सकते हैं और डिटेल को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ लेबल्स नहीं है। ये 4 टाइप हमें लोगों को दुनिया की मैप देती है। हर टाइप के पीछे छुपा है एक अलग तरह का सोचने का तरीका, अलग रिएक्शन का पैटर्न। अगर आप इस टाइप को समझते हैं तो आप सिर्फ सरफेस बिहेवियर नहीं देखेंगे, आप उनके इमोशन, फियर और उनके हिडन ड्रीवन को महसूस कर पाएंगे। सोचिए, अगर आप किसी एनालिस्ट, डिप्लोमेट्स, सेंटियल और एक्सप्लोरर को पढ़ सके तो उनके डिसीजन एंटीसिपेटेड कर सकते हैं, उनकी इमोशन को और उनके रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, हर इंटरेक्शन में कितना फर्क आ जाएगा। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, आप कनेक्शन करेंगे, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और उनको समझा पाएंगे। सोचिए, आप किसी कमरे में हैं, चारों ओर लोग हैं, कोई हंस रहा है, कोई चुप है, कोई बेचैन है। उनकी बातें सुनकर आपको शायद कुछ समझ आए, लेकिन असली कहानी उनके शब्दों के पीछे छुपी हुई है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की चाल, उनके हाथों के मूवमेंट, ये सब बता रहे हैं कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और कौन से डर या उम्मीद के भीतर मौजूद है। हर इंसान अपनी इमोशन को पूरी तरह वर्बल नहीं करता। कभी कोई चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल जाता है, कभी कोई मुस्कान के पीछे डर छुपा होता है, कभी कोई गुस्से में अपने शब्दों से ज्यादा अपने जेस्चर से सब बता देते हैं। पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, टोन और स्पीच पैटर्न, ये सारे सटल क्यू है जो हमें इंसान के अंदर की दुनिया की चाबी को दिखाता है। एनालिस्ट की आंखों में अक्सर कैलकुलेशन और लॉजिक झलकता है। डिप्लोमेट्स की मुस्कान, उनके हल्के जेस्चर, उनकी हल्की आवाज, ये सब दर्शाता है कि वे कनेक्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सेंटियल की मूवमेंट ऑर्गेनाइज होती है, हर स्टेप में प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है। एक्सप्लोरर के जेस्चर स्पॉन्टेनियस और एनर्जीफुल होती है। उनके शब्द और एक्शन हमेशा मूवमेंट और एक्शन की ओर इशारा करते हैं। लेकिन यही स्किल सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं है। यह समझने की एबिलिटी है कि किसी व्यक्ति की हर छोटी छोटी मूवमेंट क्यों है। यह स्किल आपको दिखाती है कि किसी का रिएक्शन क्यों आया, उनका स्ट्रेस क्यों दिखा, उनकी खुशियाँ क्यों जेन्युइन लग रही है या सुपरफिशियल लग रही है। सोचिए, आप किसी कमरे में हैं, 4 लोग बैठे हैं, हर कोई अपनी दुनिया में मग्न है, अपनी आदतों में खोया हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर आप उनकी दुनिया में कदम रख सके, उनके दिमाग के गियर महसूस कर सके, उनके इमोशन और उनके रिएक्शन को पढ़ सके। हर इंसान का पर्सनैलिटी टाइप्स उनके हर एक्शन, हर शब्द, हर पॉज में छुपा होता है। एनालिस्ट जो हर चीज को लॉजिक से परखते हैं, उनकी बातें डेटा और फैक्ट के चारों ओर घूमती है। डिप्लोमेट्स
जो दिल से कनेक्शन करते हैं। उनकी हर मुस्कान, हर पॉज, हर जेस्चर एक हिडन मैसेज देता है। सेंटियल जो नियम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जीते हैं। उनकी हर मोमेंट स्ट्रक्चर्ड होती है। और एक्सप्लोरर जो हर एक्शन में विश्वास रखते हैं। उनकी फ्रीडम की चाह उनकी हर स्टेप में झलकती है। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही काफी नहीं है। सही तरीके से पहचानना, सही सवाल पूछना, उनके रिएक्शन को नोटिस करना, ये सब मिलकर आपको उनकी टाइप समझाने में मदद करते हैं। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, शब्दों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन असली कहानी उनकी एनर्जी, उनके चॉइसेस, उनके वर्ल्ड व्यू में छुपी होती है। हर इंसान की कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होती है, और अगर आप इसे समझ ले तो आप सिर्फ बात नहीं करते, आप कनेक्ट करते हैं। एनालिस्ट की दुनिया लॉजिक और डेटा पर होती है। उनके साथ हर बात स्ट्रक्चर, क्लियर और रीजनिंग बेस्ड होना चाहिए। उन्हें बस भावनाओं से नहीं समझा जा सकता। डिप्लोमेट्स की दुनिया एम्पैथी और कनेक्शन की होती है। उनके साथ बोलो तो दिल से बोलो, उनकी फीलिंग समझो, उनकी नीड्स एक्नॉलेज करो। सेंटियल की दुनिया रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग से होती है। उनके साथ प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज तरीके से बात करना होता है। एक्सप्लोरर की दुनिया एक्शन और स्पोर्टनी की होती है। उनके साथ एनर्जी हाई रखो, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ और फ्रीडम से रहो। लेकिन यह सिर्फ टेक्निक नहीं है, यह एक कला है। कला समझने की कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या चाहता नहीं है, और उनके अंदर की जेस्चर कैसे घूमती है। कभी सही शब्द बोलो, कभी सिर्फ एनर्जी भेजो, कभी पेशेंस दिखाओ, कभी इंथुजियाज्म में रहो। और जब आप इस समझ जाते हैं तो सिर्फ लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं करते, आप पर ट्रस्ट भी करते हैं। सोचिए, सामने कोई खड़ा है जिसकी हर बात, हर एक्शन आपको चैलेंज कर रही है। कभी उनके वर्ड दर्द पहुंचाते हैं, कभी उनकी एटीट्यूड आपको परेशान करती है। यही है डिफिकल्ट पीपल। लेकिन क्या होगा अगर आप उनके पीछे छुपी दुनिया को पढ़ ले, उनके मोटिव समझ ले और उनके रिएक्शन एंटीसिपेटेड कर सके। हर डिफिकल्ट पर्सन की बिहेवियर किसी पैटर्न में छुपी होती है। एनालिस्ट हो सकते हैं ओवर क्रिटिकल, लेकिन उनकी लॉजिक और रीजनिंग के पीछे एक पर्पस छुपा होता है। डिप्लोमेट्स कभी ओवर सेंटियल हो सकते हैं, लेकिन उनकी लॉजिक हमेशा हार्मनी और कनेक्शन होता है। सेंटियल रिजिड और रेसिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन उनकी फोकस सेफ्टी और स्ट्रक्चर पर होता है। एक्सप्लोरर इंपल्सिव हो सकते हैं, लेकिन उनके एक्शन में फ्रीडम दिखता है। जब आप इन पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप इमोशन में फंसते नहीं, आप नेचुरल रहते हैं। आप फैक्ट से एनालिस्ट को हैंडल करते हैं, एम्पैथी से डिप्लोमेट से कनेक्शन करते हैं, स्ट्रक्चर से सेंटियल को गाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी से एक्सप्लोरर को अलाइन करते हैं। सोचिए, आप एक कमरे में हैं, चारों ओर लोग हैं, हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ है। कुछ बोल रहे हैं, कुछ चुप है, कुछ हंस रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप उनकी छुपी दुनिया को पढ़ सके, उनके ग्रुप डायनेमिक को समझ सके और उनके इंटेंशन को महसूस कर सके। लोग ग्रुप में अपने ट्रू कलर थोड़ा और दिखाते हैं। एनालिस्ट हर डिसीजन में लॉजिक और रीजन की ढाल रखते हैं। डिप्लोमेट्स हर बातचीत में एम्पैथी और कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। सेंटियल स्ट्रक्चर और रूल में फंसे रहते हैं, हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोरर स्पोर्टनी में और फ्रीडम में विश्वास रखते हैं। अगर आप ध्यान दे तो हर छोटी मूवमेंट, हर पॉज, हर टोन एक क्लू है।
ये सब पैटर्न आपको दिखाएंगे। और जब आप इस पैटर्न को पढ़ना सीखते हैं तो आप सिर्फ लोग नहीं समझते, आप इंटायर डायनेमिक को समझने लगते हैं। सोचिए, आप अब सिर्फ लोगों को पढ़ने में माहिर नहीं हो गए, हर जेस्चर, हर पॉज, हर सबटल, हर क्लू को उनकी दुनिया की चाबी समझने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है, अब आप इन शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे? यह स्किल सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं है, यह आपके रिलेशनशिप को बदल सकता है, आपकी करियर को नया मुकाम दे सकता है और आपकी आज़ादी को हर फ्यूल बना सकता है। जब आप किसी कोवर्कर, किसी बॉस या किसी क्लाइंट को पढ़ते हैं तो नेगोशिएशन आसान हो जाता है। जब आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को समझते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इंटरव्यू में, मीटिंग में, किसी टीम में, हर जगह यह स्किल आपको एडवांटेज देता है। आप सिर्फ रिजिड नहीं करते, आप एंटीसिपेटेड भी करते हैं। आप सिर्फ सुनते नहीं हैं, आप समझते भी हैं। आप दूसरे के मोटिव को, फियर को और डिजायर को महसूस भी करते हैं और उसी हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को बदलते भी हैं। याद रखिए, यह शक्ति मैनिपुलेशन नहीं है, यह कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की ताकत है। और जो इसे सीख लेता है वही ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर बन जाता है।